जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 से, जिसमें हमें डिवीजन सीखनी है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें पहला सवाल दिया हुआ है 5x² माइनस 16xy प्लस 3y² को हमने डिवाइड करना है x माइनस 3y के जरिए डिवाइड करना है। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि 5x² माइनस 16xy प्लस 3y² को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको हम यूं लिखेंगे माइनस 16xy प्लस 3y²। इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं किसके जरिए, x माइनस 3y के जरिए इसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं आपको इसका जो प्रोसेस है वो समझा देता हूं। हर एक सवाल में आपने इसको फॉलो करना है। हमें क्या करना होगा कि x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि हमें 5x² मिल जाए, यानी इसका जो पहला नंबर है वो हमने x के ज़रिए बनाना है। किसी ऐसे नंबर से x को मल्टीप्लाई करना है कि अंदर वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पहला नंबर हमें हासिल हो जाए। तो हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 है, उसमें चूंकि 1 है, 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x² बन जाएगा। यानी हमने x को 5x से मल्टीप्लाई किया तो 5x² बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस जब हम कर लेते हैं तो उसमें फिर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पहला नंबर होता है उसके बाद वाले जितने भी नंबर होंगे उनको हमने इसी 5x से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी माइनस 3y को मैं 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, -15 होता है, 3 5 जा 15 होता है। x और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो xy बन जाएगा। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे कि इसके साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, इसमें माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम हैं, इनके वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, इसलिए ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। -16 और +15 ये हो जाता है 1। ठीक है, लेकिन हम 1 नहीं लिखते, माइनस और इसके -1 और इसके साथ xy आएगा, -xy आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3y² को हम नीचे ले आते हैं। फिर हम इसको दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे जो हमने सवाल के पहले हिस्से में किया। उसमें हमने क्या किया था कि हमने बाहर वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि अंदर वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पहला नंबर बन जाए या हासिल हो जाए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो सबसे पहले तो हमें, यहाँ पर प्लस है, माइनस से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमने x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि xy बन जाए। तो x को अगर हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो xy बन जाता है। अब हमें क्या करना होता है कि मैंने आपको बताया सवाल के पहले हिस्से में कि हमें फिर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले नंबर के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उनको भी इसी y से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी -3y को भी मुझे इसी -y से मल्टीप्लाई करना है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3y को अगर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y²। 3 1 जा 3 होता है और y y² होता है। अब हम साइंस चेंज करेंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, दोनों आपस में सेम है। -xy प्लस xy कैंसिल आउट हो जाएंगे, +3y² और -3y² कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। हमारे इस सवाल का आंसर है 5x - y। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 8 के दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। उसमें हमें यह कहा जा रहा है कि x³ - 19x - 30 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। x³ - 19x - 30 को हमने डिवाइड करना है x² - 3x -10 के जरिए हमने इसको डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड करने के लिए हम यही तरीका इस्तेमाल करते हैं कि अंदर वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x³ है और बाहर वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x² है पहले नंबर पे। ठीक है, तो हमने इसको किसी ऐसे नंबर से, किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि x² को मैं उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो x³ बन जाए। तो x² को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x³
हमें हासिल हो जाता है। अब हमने एक्स स्क्वायर के बाद -3x है और -10 है, इनको भी हमने इसी x से मल्टीप्लाई करना है। -3x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x² बन जाता है, ठीक है। अगर हम -10 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -10x बन जाएगा। -10 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -10x बन जाएगा। सबसे पहले x² को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, x³ बन गया। उसके बाद मुझे इन दोनों को भी x से ही मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने -3x को x से मल्टीप्लाई किया। -3x और x मल्टीप्लाई होते हैं, -3x² बन जाता है। अब हमने -10 को x से मल्टीप्लाई किया तो -10x बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, जो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, साइन प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि सेम है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि इसमें देखें हमारे पास 19x है और इसमें हमारे पास 3x² है। दोनों में हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो सेम नहीं है, तो इसलिए हम 19x के पास 3x को प्लस नहीं कर सकते। हम 3x को डायरेक्ट नीचे ले आते हैं, 3x² नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब -19x के पास हम 10x को प्लस कर सकते हैं, उसकी वजह है कि दोनों का वेरिएबल सेम है, उसकी पावर भी सेम है, ठीक है। तो हम -19x के पास अगर हम 10x को प्लस करेंगे तो -19 + 10 हमारे पास होता है -9 और x उसका वेरिएबल है, वो उसके साथ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर -30 रह गया था, उसको हम नीचे ले आएंगे। सवाल का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया। दूसरे हिस्से में हम फिर वही प्रोसेस दोहराते हैं, यानी x² को किसी ऐसे नंबर से, किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 3x² हासिल हो जाए हमें। तो x² को अगर हम +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x² हासिल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि x² इसमें है, हमें यहाँ पर कोई वेरिएबल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत भी x² की ही है, ठीक है। तो हमें वहाँ पर सिर्फ 3 लगाना है क्योंकि हमें यहाँ 3 चाहिए, तो 1 3 3 होता है, ठीक है। 3x² हमें हासिल हो गया। अब हम इन दोनों नंबर्स को भी इसी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -3x और -10 को भी इसी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं -3x को मल्टीप्लाई करता हूँ, -3x को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये 3 3 9 हो जाएगा। साइन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं। 3 3 9 और x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, x आता है, ठीक है। अब -10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और 3 मल्टीप्लाई होते हैं, -30 होता है। इसके साइन चेंज होंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं और साइन इनके डिफरेंट हैं, यानी प्लस और माइनस, माइनस प्लस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा x + 3। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के तीसरे जुज को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें सवाल दिया हुआ है a4 - 3a² b² + b4 को हमने डिवाइड करना है a² - ab - b² के जरिए, यानी हमने a² - ab - b² के जरिए डिवाइड करना है a4 - 3a² b² + b4 को। तो आपको मैंने पहले 2 सवालों में समझाया था कि हम जब ये सवाल शुरू करते हैं तो हमने देखना होता है कि अंदर वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बाहर वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह से देखते हैं कि इसका पहला नंबर, इसको हम किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि इसका पहला नंबर हमारे पास हासिल हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहले नंबर पे है a², इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी ऐसे नंबर से कि a4 बन जाए, तो a² को अगर हम a² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a4 हासिल हो जाता है, ओके। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पहले नंबर पर वैल्यू होती है, बाकी वैल्यूज़ को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पर जो वैल्यू हमें हासिल हुई है। तो हम -ab को a² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -ab जब a² से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन में आपने सीखा होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं, -ab और a², ये -a³ हो जाएगा, क्योंकि -a और a² a³ बना लेता है और b अपनी जगह पर आ जाएगा। इसी तरह -b² अगर a² से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -a² b²। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा कि 3a² b²
के पास हम a क्यूब b को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम नहीं है, तो हम a क्यूब b को नीचे ले आते हैं और 3a स्क्वायर b स्क्वायर के पास हम a स्क्वायर b स्क्वायर को प्लस कर सकते हैं। उसकी वजह है कि दोनों के वेरिएबल सेम है, उनके पावर सेम है, तो हम -3 के पास 1 को प्लस करते हैं तो ये -2 बन जाएगा और a स्क्वायर b स्क्वायर जो उसकी वेरिएबल है वो हमें हासिल हो जाएगी। अब यहाँ पर b4 रह गया तो b4 को हम नीचे ले आते हैं। अब हम दोबारा वही प्रोसेस करेंगे कि a स्क्वायर को हमने किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमें a क्यूब b हासिल हो जाए। a स्क्वायर को अगर हम प्लस a b से मल्टीप्लाई करें तो हमें a क्यूब b हासिल हो सकता है, क्योंकि इसमें a स्क्वायर है इसमें a है, तो a स्क्वायर और a क्यूब बन जाएगा और b उसके अंदर अगर आएगा तो यहाँ पर भी शो हो जाएगा, तो a क्यूब b हमें हासिल हो गया। अब हमने क्या करना है, बाकी वैल्यूज़ को भी इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो -ab और ab आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हमारे पास हासिल हो जाएगा -a स्क्वायर b स्क्वायर, और -b स्क्वायर और ab आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -b स्क्वायर और ab, ये -a b स्क्वायर और b क्यूब हो जाता है। दोबारा से हम साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम वेरिएबल्स हैं, सेम नंबर है और सेम पावर्स हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, 2a स्क्वायर b स्क्वायर -2a स्क्वायर b स्क्वायर के पास अगर हम प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, दूसरे नंबर पे है हमारे पास प्लस ab क्यूब, वो भी नीचे आ जाएगा क्योंकि ab क्यूब वेरिएबल वाला कोई नंबर हमारे पास नहीं है जिसको हम उसके साथ ऐड या माइनस कर सकें। ठीक है, और प्लस b4 है उसको भी हम नीचे ले आते हैं। अब हमने a स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करना है कि हमें -a स्क्वायर b स्क्वायर हासिल हो जाए, तो हम अगर a स्क्वायर को -b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -a स्क्वायर b स्क्वायर हासिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस आ जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर पहले से मौजूद है, अगर हम उसको b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर वैल्यू हमें हासिल हो जाएगी। अब हमने बाकी दो वैल्यूज़ को -b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, -ab जब -b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ab जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ab क्यूब हासिल हो जाएगा। ठीक है, -b स्क्वायर जब -b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b स्क्वायर और b स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, b4 हासिल हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, सारी वैल्यूज सेम है, साइन इनका प्लस माइनस के हिसाब से है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे इस सवाल का जो आंसर है वो ये आंसर है, a स्क्वायर प्लस ab -b स्क्वायर हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा।